अनदर क्लास ऑफ हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2026 लेटेस्ट प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी रिक्वायरमेंट मीन्स अगर आप टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू देने जा रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप आसानी से उसको कॉन्फिडेंट के साथ रिप्लाई दे सकें। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द व्हाइट बोर्ड, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, राइट। सो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट डेफिनेटली अगर आप सिस्टम एडमिन हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एडीडीएस की सर्विसेज को हैंडल करो। रिसेंटली हमने आपको बताया कि कैसे एडी इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसमें डोमेन ज्वाइन क्लाइंट मशीन को डोमेन का पार्ट बनाते हैं, कैसे यूजर क्रिएट करके उससे लॉगिन कराते हैं, कितने ऑब्जेक्ट कितने कंटेनर्स होते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं। 21st क्लास है, 21वीं क्लास है, और इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीट A to Z रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी। थिंक अबाउट इट, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ना आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। मीन्स कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहां तक क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है इंटरव्यूअर अगर हमें ग्रुप पॉलिसी का टॉपिक मिल रहा है। तो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और उनका कॉन्सेप्ट हम आपको गाइड करते हैं, फिर प्रैक्टिकली डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है ग्रुप पॉलिसी के केस में, डेफिनेटली किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें ना, तो आप स्टार्ट करेंगे व्हाट इज, राइट, या व्हाट इज यूज, या व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर, व्हाट एंड व्हाई, दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि अगर मुझे जीपीओ इंप्लीमेंट करना है तो पहले तो जीपीओ है क्या, और दूसरा हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ एंड व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर, राइट। दीज 3 डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, और डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने में, ठीक है। सो हम यहाँ पे आपको लिस्ट बता देते हैं कि व्हाट में क्या क्या चीजें आएगी। जैसे सबसे पहले व्हाट इज जीपीओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप पॉलिसी डिस्कस करते हैं क्या होता है, एंड इसी के साथ जोड़ते हैं हम टाइप्स ऑफ जीपीओ। डेफिनेटली यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द ग्रुप पॉलिसी टाइप, ये दूसरे पॉइंट पे हम लिख देते हैं। तीसरे पॉइंट पे एक आता है जीपीओ का प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस हमें बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द जीपीओ, की ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को उनकी जो प्रायोरिटी होती है कैसे हम डिवाइड करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ, अगला पॉइंट आ गया प्रैक्टिकल का हमारा, कि जहां पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ। जीपीओ को कैसे सेटअप करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। प्लस इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट है, ये तो बेस है, ये तीनों चीजें आपकी बेस है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा, ब्लॉक इनहेरिटेंस, ये कंपोनेंट है इनहेरिटेंस, और इसी के साथ आएगा इनफोर्स। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस प्लस इनफोर्स। दूसरा आएगा WMI फिल्टर, ये WMI फिल्टर क्या होता है ये भी हमें मालूम करना होगा। एंड नंबर 3 पे आएगा सिक्योरिटी फिल्टर, यू शुड क्लियर अबाउट द वर्क ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर। WMI फिल्टर, सिक्योरिटी फिल्टर, बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। और अगले पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द बैकअप एंड जीपीओ, बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे हम जीपीओ के कमांड्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द कमांड्स दैट वी नीड टू यूज इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हमने मेंशन कर दिए यहाँ पे। 2 पॉइंट इन द सेंस की रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, हमने पहले ये बेस पे बात करनी है, फिर प्रैक्टिकल पे बात करनी है, फिर एडिशनल टॉपिक पे बात करनी है। एडिशनल टॉपिक के केस में जब आप ग्रुप पॉलिसी का विजार्ड ओपन करते हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिसीज को कैसे सेग्रीगेट करना है, कब हमें कुछ यूजर पे लगानी है, कब हमें कंपनी के सारे यूजर्स पे लगानी है, कब हमें किसी ब्रांच पे लगानी है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब हम बात करेंगे अपने जीपीओ प्रेसिडेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। जीपीओ इज अप्लीकेबल, राइट, जीपीओ इज ओनली फॉर कंटेनर्स, ठीक है। जो भी आपने कंटेनर्स क्रिएट कर रखे हैं, आपकी ग्रुप पॉलिसी जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। कंटेनर्स में हमने डोमेन देखा, हमने ओयू देखा, हमने साइट्स देखा। इसका मतलब जब भी आप ग्रुप पॉलिसी लगाओगे, इन तीनों के ऊपर ही पॉलिसी लगेगी। किसी पर्टिकुलर यूजर पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे हम पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं।
OU में लगेगी या फिर आप डोमेन में लगाएंगे, राइट, या फिर हम वी कैन कनेक्ट विद लाइक एज अ डायरेक्टली टू द साइट पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया। मैं आपको पेज पे ले जाता हूँ ताकि और भी कंपोनेंट्स दिखा सकें जो एडिशनली आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे एक्टिविटी में। इसके लिए सेटअप की बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, एक क्लाइंट एक डोमेन इनफ है अभी के लिए फिलहाल। बट जब आगे हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू डोमेन एप्लीकेशन, तब हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है gpmc.msc और ये आपको इस पेज पे ले जाएगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पेज पे ले जाएगा। और इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट विजार्ड के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार्टअप जीपीओ एडिशनल, ठीक है, ये हम एडिशनल डिस्कस करने वाले हैं कि स्टार्टअप जीपीओ क्या होता है, किस तरीके से इसको हम मैनेज करते हैं इन द रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बेस पे चलते हैं, एक बार फिर से बैक आ जाते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क इन द रियल इन्वायरमेंट। पहला है व्हाट इज जीपीओ और फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीपीओ। देखो, जीपीओ जब भी बात आती है ना, माइंड में ये आता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉक करने के लिए हम ग्रुप पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, तो विच इज़ रॉन्ग। सिर्फ ब्लॉक करने के लिए ग्रुप पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं जब हम ग्रुप पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे लिस्ट बताने वाला हूँ ग्रुप पॉलिसी के बारे में जो आपकी मदद करेगा, जो आपके डेली टास्क को क्या करेगा, जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करेगा एंड साथ ही साथ कई सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेशन पे मेंशन कर देगा। ठीक है, सो ग्रुप पॉलिसी इज़ अ कलेक्शन ऑफ एज पर द नेम सजेस्ट पॉलिसीज़, जिसमें आप किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ को लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर पे पॉलिसी अलग लगती है, यूज़र्स पे पॉलिसी अलग लगती है। और पॉलिसी लगाने के अगर हम तरीके की बात करें तो यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। पहला आता है लोकल जीपीओ, ठीक है, पहला आता है लोकल जीपीओ, दूसरा आता है डोमेन जीपीओ और तीसरा आता है मॉडर्न जीपीओ, जिसमें हम बात करेंगे इन ट्यून जीपीओ के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का तरीका हो गया हमारे पास 3। एंड यू शुड क्लियर अबाउट कि किस में किस तरीके की पॉलिसीज़ को हम इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमारा लोकल जीपीओ है उसके लिए आपको बेस मशीन यानी इंडिविजुअल कंप्यूटर है, एक डेडिकेटेड लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो किसी डोमेन का मेंबर नहीं है। ये वो मशीन्स आपकी वर्क ग्रुप में अवेलेबल हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। क्लाइंट बेस्ड मशीन्स हैं लाइक विंडोज़ 10 हो गया या विंडोज़ 11 कंप्यूटर है। एंड जब आप इस पे पॉलिसी लगाते हैं तो आपको रन पे टाइप करना होगा gpedit.msc। ठीक है, अब ये जो कमांड है ना gpedit.msc की, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको ग्रुप पॉलिसी के पेज पे और वहां से जो पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली आपके बेस मशीन पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले लोकल जीपीओ बताता हूँ। इसके लिए मैं अपना बेस मशीन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी के लिए। ये विंडोज़ 11 मशीन है और इसमें ये स्टैंड अलोन है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट sysdm.cpl करके आप वेरीफाई कर लो। द मशीन इज इन वर्क ग्रुप। ठीक है, ये मशीन हमारी किस में, वर्क ग्रुप में है और स्टैंड अलोन है, किसी डोमेन का मेंबर नहीं है। एंड इस मशीन के ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, लोकल जीपीओ। अब देखिए ये वर्क ग्रुप में है। रन ओपन करो आप gpedit.msc, ये शॉर्टकट की है, मेथड है जिसके थ्रू ग्रुप पॉलिसी का विजार्ड ओपन होगा और जो भी ग्रुप पॉलिसी आप लगाओगे इमीडिएटली आपके मशीन पे, राइट, क्योंकि ये लोकल है तो आपकी मशीन पे इमीडिएटली वो पॉलिसी लग जाएगी। जब आप सिस्टम ओपन करते हो, ग्रुप पॉलिसी का विजार्ड ओपन करते हो, तो ये टोटल पॉलिसीज को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो। पहला है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में इसमें जितनी जो परमिशंस होंगी वो आपके सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होंगी। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी से अलग होंगी। मींस जो सेटिंग्स हम आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, हो सकता है कि वो ऑप्शन आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे ना मिले। 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर सेटिंग है, विंडोज सेटिंग है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। सेम सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। लेकिन जो सॉफ्टवेयर सेटिंग हमारे कंप्यूटर के केस में दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें ना हो, राइट। या इनके अंदर जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लाइक वी आर एबल टू सी विंडोज सेटिंग, इसमें नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी, यहाँ पे स्क्रिप्ट है स्टार्टअप के लिए, शटडाउन के लिए, डिप्लॉय प्रिंटर है, सिक्योरिटी सेटिंग है एंड पॉलिसी बेस्ड क्यूज है,
एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये डायरेक्टली मशीन के लिए अप्लीकेबल होगी, और ये जो पॉलिसीज़ हैं ये आपके डायरेक्टली यूजर्स के लिए अप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में यहाँ पे हमने कंट्रोल पैनल देखा। कंट्रोल पैनल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप इस पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे। डेस्कटॉप का है इसमें, एवरीथिंग रिलेटेड टू द डेस्कटॉप। कोई आइकन आपको डेस्कटॉप से परमानेंटली हाइड करना है, रिमूव करना है, तो यू कैन जस्ट ओपन इट, रिमूव डॉक्यूमेंट, रिमूव माई कंप्यूटर आइकन, रिमूव प्रॉपर्टीज, रिमूव रिसाइकल बिन। सो ये सारी चीज सर्विसेज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में आ जाती है। बेसिक सेटिंग्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यू ऑलवेज गो विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। आपको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, और एडिशनल टास्क के लिए आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी हमारी पॉलिसी से हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल पैनल की एक पॉलिसी लगाता हूँ, एंड दिस इज लोकल ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, प्रोहैबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल को डबल क्लिक किया, इसको इनेबल करेंगे। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें नॉट कॉन्फ़िगर भी वही काम कर रहा है, डिसेबल भी वही काम कर रहा है, बट टेक्निकली राइट, साइकोलॉजिकली ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ राइट, इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, आगे मैं दूसरा लैपटॉप परचेज कर ले रहा हूँ और इस लैपटॉप को, इस मशीन को दूसरे को हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, अगर उसके ग्रुप पॉलिसी में डिसेबल दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स दैट पॉलिसी को पहले कॉन्फ़िगर किया गया था। राइट, पहले हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था, टेम्परेरी बेसिस पे डिसेबल किया गया है। नॉट कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है कि आपकी ये पॉलिसी कभी टच ही नहीं हुई, किसी ने कभी कोई कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। लोकल के केस में थोड़ा सा ये लग सकता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, बट जब आप डोमेन यूज़ करते हो, रियल इन्वायरमेंट में आप मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो और मल्टीपल ग्रुप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे ना और आप देखोगे कि आपका डिसेबल है, इसका मतलब कि ये पॉलिसी पहले कॉन्फ़िगर की गई थी और अभी इसको टेम्परेरी बेसिस पे डिसेबल किया गया है। राइट, तो मैं अभी इसको करता हूँ इनेबल करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे, और अप्लाई ओके करने के बाद ये पॉलिसी जो हमने लगाई वो बेस मशीन पे लगाई। अब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आप ऑथराइज नहीं है कि कंट्रोल पैनल ओपन कर सको। अब देख रहे हो कि कंट्रोल पैनल खुद के लिए एप्लीकेबल है, राइट, खुद के लिए ब्लॉक कर रखा है हमने एज इट इज। दूसरी जो ग्रुप पॉलिसी होती है वो है डोमेन की ग्रुप पॉलिसी। उम्मीद है आपको लोकल ग्रुप पॉलिसी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डोमेन ग्रुप पॉलिसी। इसमें आपको एक डेडिकेटेड सर्वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इस सर्वर मशीन में ADDS सर्विस यानी मे बी class.com, training.com, cloud.com के नाम से डोमेन कंट्रोलर की सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सारे क्लाइंट मशीन्स हैं यहाँ पे जो डोमेन से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाया है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इनको हम कंसीडर करेंगे क्लाइंट PC। एडी के अंदर जो आप यूजर क्रिएट करने वाले हो, मान लीजिए आपने एक यूजर प्लान किया विद नेम ऑफ एल्बर्ट, राइट, या विद नेम ऑफ क्लार्क। अब ये जो क्लार्क और एल्बर्ट यूजर्स है ना, ये कहाँ लॉग इन करेंगे, ये लॉग इन करेंगे आपके क्लाइंट मशीन पे। ठीक है, क्लार्क भी लॉग इन हो जाएगा, एल्बर्ट भी लॉग इन हो जाएगा क्लाइंट से, और जो आप ग्रुप पॉलिसी डोमेन पे लगाओगे वो आप इन यूजर को OU में रख करके या डोमेन के ऊपर आप पॉलिसी लगाओगे, इसका इम्पैक्ट इन बंदों के ऊपर पड़ेगा जो क्लाइंट मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिसी आप सर्वर से हैंडल कर रहे हो, अप्लाई किस पे हो रही है, क्लाइंट पे, क्योंकि क्लाइंट इन यूजर को लॉग इन करेगा ना। तो अब अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया CP, इसको मैंने अप्लाई कर दिया ब्लॉक कंट्रोल पैनल एल्बर्ट पे या क्लार्क पे, तो अब ये जो बंदा क्लार्क या एल्बर्ट है ना, ही इज नॉट अप्लीकेबल टू ओपन CP। ब्लॉक CP कर दिया, ब्लॉक कंट्रोल पैनल कर दिया। अब ये एल्बर्ट इस मशीन पे जब लॉगिन करेगा तो CP यानी कंट्रोल पैनल नॉट अप्लीकेबल, ये आपका कंट्रोल पैनल लॉगिन नहीं होगा। ये होता है डोमेन की ग्रुप पॉलिसी। चलिए इंट्यून वाला भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे इंट्यून की जो ग्रुप पॉलिसी है विच इज़ यूनिक है ना, इंट्यून की ग्रुप पॉलिसी, ये आपका पोर्टल हो गया माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का। दिस इज आवर क्लाउड पोर्टल, इंट्यून पोर्टल हमने बोल दिया इसको। और यहाँ पे आपने बहुत सारी मशीनों को इनरोल कर रखा है, ये लोकल कंप्यूटर्स हैं, इनको आपने क्या कर रखा है, इनरोल कर रखा है। ठीक है, लैपटॉप हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ हो गई, है ना, ये आपका विंडोज़ मशीन था और इसको आपने क्या किया, इनरोल कर दिया। इसका नाम है टेस्ट PC, और इस टेस्ट PC को आपने सिस्टम पे लॉगिन कर दिया, सॉरी नॉट लॉगिन, यू कैन से दैट, आपने इसको इनरोल कर दिया। अब आप इस मशीन के ऊपर पॉलिसी लगाओगे ना, तो बंदा वर्क ग्रुप में है
या डोमेन का पार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ। वर्क ग्रुप वाला भी बंदा कंट्रोल पैनल नहीं ओपन कर पाएगा और जो डोमेन का मेंबर है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो पॉलिसी आप डोमेन से कर रहे हो वो आपको इंट्यून से भी परफॉर्म कर सकते हो। इवन इंट्यून पे और भी पॉलिसीज अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब एक इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल। बैक आ जाते हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे हम अपना, ये देखिए, ये आपका ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर ओपन है। ये हमारा क्लाइंट मशीन है विंडोज़ 10 का, और उम्मीद है कि दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। आई एम गोइंग टू ओपन DSC.MSC ताकि हम वेरीफाई कर सकें कितने यूज़र हैं। अब आपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र इन कंप्यूटर ओपन कर दिया। एल्बर्ट नाम का, अलीबाबा नाम का, क्लार्क नाम का, टाटा नाम का, टोनी नेम से 4 यूज़र हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे हैं ना। 4 से 5 यूज़र अवेलेबल हैं। और ये डोमेन है, ये OU है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और ये डोमेन कंट्रोलर। इनके ऊपर पॉलिसी लगानी, फिर मैं आपको बताऊंगा GPO प्रेसिडेंस। चलिए बैक आते हैं ग्रुप पॉलिसी वाले पेज पे। और ग्रुप पॉलिसी के विजार्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप टाइप करेंगे डोमेन की ग्रुप पॉलिसी को ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन है। रन पे टाइप करेंगे gpmc.msc। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन द पेज ऑफ ग्रुप पॉलिसी। ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, ग्रुप पॉलिसी वाले विजार्ड पे, जैसे ये। अब इसमें ये training.com ये हमारा डोमेन है। अगर मैं इसके ऊपर कोई ग्रुप पॉलिसी लगाता हूँ तो जितने भी यूज़र हैं अभी और जो आने वाले यूज़र हैं, आने वाले टाइम पे जो आप यूज़र क्रिएट करोगे, आपकी पॉलिसी सारे यूज़र्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे, चलिए ट्राई करते हैं। राइट क्लिक करो आप, क्रिएट अ GPO ब्लॉक कंट्रोल पैनल। आप कोई से भी नाम दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसी आप लगा रहे हो वही नाम दो, बट इससे बेस्ट ये रहता है कि इन फ्यूचर आपको मॉडिफाई करने में आसानी होती है, पॉलिसीज़ को ढूंढने में आसानी होती है। दैट्स बेस्ट पार्ट। राइट क्लिक करो पॉलिसी पे, एडिट पे जाओ, और आप देखिए यहाँ पे पॉलिसी और प्रेफरेंसेस। लोकल ग्रुप पॉलिसी में प्रेफरेंसेस नहीं होता, डोमेन पॉलिसी में प्रेफरेंसेस ऑप्शन दिखाई पड़ता है। हम यहाँ पे पॉलिसी क्लिक करेंगे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे, अगेन वही ऑप्शन कंट्रोल पैनल, प्रोहिबिट कंट्रोल पैनल, इनेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। बस पॉलिसी लग गई आपके डोमेन पे। अब आपके डोमेन के अंदर जितने भी यूज़र हैं इस पॉलिसी के अंदर आएंगे। अलीबाबा, क्लार्क, अल्बर्ट, ऑल द यूजर्स आर नॉट एबल टू सी कंट्रोल पैनल। जितने भी AD के यूजर अभी हैं, आने वाले टाइम पे आप यूजर क्रिएट करोगे, दे आर नॉट अप्लीकेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। एक छोटी सी कमांड चला दो आप GP अपडेट के नाम से, ताकि आपकी पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई हो सके। चलिए सक्सीडेड, और आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन कंट्रोल पैनल एंड लेट्स सी। यू आर नॉट ऑथराइज, क्योंकि आप विंडोज 10 पॉलिसी हमने सर्वर 2022 पे लगाई, और पॉलिसी को चेक करने के लिए हमने क्लाइंट मशीन विंडोज 10 का लॉगिन किया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के अकाउंट से, और वी आर नॉट एबल टू सी कंट्रोल पैनल, वी आर नॉट एबल टू ओपन कंट्रोल पैनल। इज दैट क्लियर प्लीज? सो नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द सर्विसेज। और क्या हो सकता है। अब हम आते हैं GPO के प्रेसिडेंस पे। अभी हम बेसिक वाले पार्ट पे हैं, राइट। GPO के प्रेसिडेंस का जो मीनिंग होता है ना, विच इज रिलेटेड टू द GPO प्रेसिडेंस, इज बेसिकली related to priority. Definitely we can say that priority. GPO precedence, right? ठीक है, ये हमारे पास हो गया GPO precedence। और GPO precedence can work LSD और OU। ये होता है लोकल, ये होती है साइट्स, ये होता है डोमेन, और ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ठीक है, अब ये सबसे लो प्रायोरिटी होती है, और OU जो है वो सबसे हाई प्रायोरिटी पे माना जाता है। मतलब अगर आपने एक ही पॉलिसी OU पे भी लगाई है और डोमेन पे भी लगाई है, डोमेन यानी training.com, हमने क्या सेटअप किया है, training.com के नाम से डोमेन को सेटअप किया है, और इसके अंदर जो छोटा कंटेनर बना रखा है वो है OU, और OU का नाम हमने रख दिया
demo-ou। अब ये छोटा कंटेनर है, इसके अंदर एक यूजर बनाया आपने क्लार्क, ठीक है, और आपके ट्रेनिंग में बहुत सारे यूजर हैं। एल्बर्ट अभी हुई डोमेन से है एंड टोनी भी डोमेन पे अवेलेबल है। अब अगर एक कोई पॉलिसी लगाते हो इस पे ब्लॉक सीपी, ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है इन दोनों के लिए भी और क्लार्क के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ओयू के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। बट अगर आपने एक पॉलिसी लगा दी अपने डेमो ओयू के ऊपर, अनब्लॉक सीपी, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अनब्लॉक की पॉलिसी, यानी जो अपने पॉलिसी अपने ओयू पे लगा रखी है ना, वो पॉलिसी का जो इफेक्ट होगा ना, इम्पैक्ट होगा, वो आपके क्लार्क के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। सो LSDOU साइट जो है किसी ब्रांच के लिए, डोमेन जो है वो आपका मेन। कई सारी पॉलिसीज रहती हैं जो डोमेन पे लिए अप्लाई करते हैं, वॉलपेपर हो गया या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज हम मोस्टली अप्लाई करते हैं अपने डोमेन यानी मेन कंटेनर पे। क्लियर? उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगे, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी बैकबोन है एडी के केस में, सिस्टम एडमिन के केस में, है ना। तो अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सिस्टम एडमिन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू हैव टू डू दैट। तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल द टास्क, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऑल गुड, फाइन। सो यहाँ तक आप तैयारी करो अभी तक, ठीक है। और हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें ब्लॉक इनहेरिटेंस, WMI फिल्टर, ये सारा पार्ट कवर करके देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू। एंड आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट। अपने जो LMS पेजेस पे कोर्सेज हमने अपलोड कर रखे हैं, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोर्सेज हैं, उन पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस टाइम पे। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं क्लाउड से रिलेटेड, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यू नो दैट इसकी जो डिमांड है, इसकी जो कोर्स की फीस है, विच इज़ लाइक 8,000 प्लस है, बट अभी आपको ये कोर्सेज बिटवीन 2,000 to 4,000 आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।